क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग बहुत कम चीज़ों के बावजूद खुश कैसे रहते हैं? उनके पास शायद सबसे महंगा घर नहीं होता, सबसे महंगी गाड़ी नहीं होती, उनकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर भी उनके अंदर एक अजीब सा सुकून दिखाई देता है। और दूसरी तरफ हमारे पास पहले से ज़्यादा सुविधाएं हैं, फिर भी हम लगातार कुछ ना कुछ पाने के पीछे भाग रहे हैं। एक बेहतर फ़ोन, ज़्यादा पैसे, बेहतर बॉडी, बेहतर रिलेशनशिप, दूसरों से ज़्यादा सक्सेस, और इस रेस में हम एक चीज़ खो देते हैं, अपना सुकून। लेकिन जापानी फ़िलॉसफ़ी हमें एक अलग रास्ता दिखाती है, एक ऐसा रास्ता जिसमें खुश रहने के लिए ज़िंदगी को परफेक्ट बनाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़िंदगी जैसी है उसे समझना और स्वीकार करना सीखना ज़रूरी है। आज हम जापान की 6 ऐसी फ़िलॉसफ़ी समझेंगे जो आपकी ज़िंदगी को ओवरनाइट नहीं बदलेंगी, लेकिन अगर आपने इन्हें सच में अपनाया तो शायद आपकी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाए। 1. इकिगाई, सुबह उठने की वजह। सबसे पहले बात करते हैं इकिगाई की। इकिगाई का आसान मतलब है जीने की वजह, वो कारण जिसके लिए आप सुबह उठना चाहते हैं। हम अक्सर ज़िंदगी को सिर्फ एक सवाल से देखते हैं, मैं कितना कमा सकता हूँ, लेकिन इकिगाई पूछता है, मैं किस वजह से जीना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करता है, वो अच्छी सैलरी कमाता है, लेकिन उसे अपने काम से कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति शायद उतने पैसे ना कमाए, लेकिन उसे पता है कि उसका काम किसी की मदद कर रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है, या उसे अंदर से खुशी देता है। दूसरे व्यक्ति के पास एक पर्पस हो सकता है, और यही इकिगाई का पावरफुल आइडिया है। आपका इकिगाई ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा मिशन हो, ये छोटी चीज़ भी हो सकती है। अपने परिवार को खुश देखना, कुछ नया सीखना, कंटेंट क्रिएट करना, किसी की मदद करना, नेचर में समय बिताना, या हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाना। पर्पस हमेशा दुनिया बदलने जितना बड़ा नहीं होता। कभी कभी पर्पस बस इतना होता है, मेरी ज़िंदगी मेरे लिए मीनिंगफुल हो। और शायद यही सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए, अगर पैसे की चिंता ना होती तो मैं अपना समय किस काम में लगाना पसंद करता। आपका जवाब आपके इकिगाई की तरफ पहला कदम हो सकता है। 2. वाबी साबी, इम्परफेक्ट ज़िंदगी को स्वीकार करना। अब आते हैं दूसरी फिलॉसफी पर, वाबी साबी। ये कॉन्सेप्ट हमारी पूरी सोच को चुनौती देता है, क्योंकि हमारी दुनिया हमें सिखाती है परफेक्ट बनो, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट फेस, परफेक्ट करियर, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट हाउस, परफेक्ट लाइफ। लेकिन वाबी साबी कहता है इम्परफेक्शन भी खूबसूरत हो सकती है। एक पुरानी लकड़ी की मेज जिस पर वर्षों के निशान हैं, एक पुराना घर जिसमें समय की कहानी दिखाई देती है, एक ऐसी चीज जिसमें छोटी छोटी इम्परफेक्शंस हैं, उसे खराब समझना ज़रूरी नहीं। वो इम्परफेक्ट होने के बावजूद ब्यूटीफुल हो सकती है। और यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। आपके पास्ट में मिस्टेक्स हुई होंगी, आपके अंदर वीकनेसेस होंगी, आप हमेशा कॉन्फिडेंट नहीं रहते होंगे, कभी मोटिवेशन होती है, कभी बिल्कुल नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्रोकन हैं। आप इंसान हैं, आपको परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने इम्परफेक्ट वर्जन को एक्सेप्ट करके धीरे धीरे बेहतर बनना है। याद रखिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब खुद से नफरत करना नहीं है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब है मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं खुद को छोड़ूंगा भी नहीं। 3. काइजेन, हर दिन थोड़ा बेहतर। अब तीसरी फिलॉसफी काइजेन। इसका बेसिक आइडिया है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, मतलब हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। हम अक्सर बड़े गोल्स बनाते हैं, कल से रोज 2 घंटे पढ़ूंगी, कल से रोज जिम जाऊंगी, कल से फोन बिल्कुल नहीं चलाऊंगी, और कुछ दिन बाद सब खत्म। क्यों? क्योंकि हमने चेंज को बहुत बड़ा बना दिया। काइजेन कहता है छोटा शुरू करो। अगर आप रोज 2 घंटे पढ़ नहीं सकते तो सिर्फ 10 मिनट पढ़िए। अगर रोज 1 घंटे एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो 10 मिनट वॉक कीजिए। अगर फोन 5 घंटे चलता है तो सीधे 1 घंटे पर मत आइए। पहले 30 मिनट कम कीजिए,
आपको एक दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है, कल से थोड़ा बेहतर बनना है। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो लंबे समय में उसका इफेक्ट कितना बड़ा हो सकता है। सक्सेस अक्सर किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं आती, वो छोटे छोटे डिसीजंस के कलेक्शन से बनती है। इसलिए डोंट चेंज योर होल लाइफ इन वन डे, बस आज एक छोटी अच्छी आदत शुरू कीजिए। 4. शिनरिन योको, नेचर के साथ कनेक्शन। अब बात करते हैं शिनरिन योको की। इसे अक्सर फॉरेस्ट बेथिंग कहा जाता है। इसका मतलब जंगल में जाकर सिर्फ एक्सरसाइज करना नहीं है, बल्कि नेचर को कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करना है। पेड़ों को देखना, हवा को महसूस करना, पत्तियों की आवाज सुनना, आसमान को देखना, कुछ समय के लिए अपने फोन से दूर होना। हमारा दिमाग लगातार इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता रहता है। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, शॉर्ट वीडियोस, सोशल मीडिया, न्यूज़, कंपैरिजन, और फिर हम कहते हैं मेरा दिमाग शांत क्यों नहीं रखता, क्योंकि हमारा दिमाग कभी रुक ही नहीं रहा। कभी कभी हमें प्रोडक्टिविटी नहीं चाहिए होती, हमें साइलेंस चाहिए होता है। अगर पॉसिबल हो तो रोज कुछ समय नेचर में बिताइए। अगर जंगल नहीं है तो पार्क में जाइए। अगर पार्क नहीं है तो छत पर बैठकर आसमान देखिए। कुछ मिनट बिना फोन के बैठिए। आपको हर प्रॉब्लम का सलूशन तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन आपका माइंड थोड़ा शांत जरूर हो सकता है। और एक शांत माइंड अक्सर वही चीजें देख पाता है जो एक परेशान माइंड नहीं देख पाता। 5. इचिगो इचिए, हर पल दोबारा नहीं आएगा। अब आती है एक बेहद खूबसूरत फिलॉसफी, इचिगो इचिए। इसका भाव है हर मुलाकात और हर मोमेंट यूनिक है। हम अक्सर सोचते हैं बाद में कर लेंगे, बाद में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बाद में घूमने जाएंगे, बाद में जिंदगी एंजॉय करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है, बाद में हमेशा गारंटी नहीं होता। जो मोमेंट अभी आपके पास है वो एग्जैक्टली उसी रूप में दोबारा नहीं आएगा। आज की शाम, आज की बारिश, आज की कॉन्वर्सेशन, आज आपके साथ बैठे लोग, ये मोमेंट दोबारा एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर समय इमोशनल होकर जीना चाहिए। जब आप किसी के साथ हों तो सच में उनके साथ रहें। फोन हाथ में लेकर कॉन्वर्सेशन मत कीजिए। फैमिली के साथ बैठे तो थोड़ी देर नोटिफिकेशंस भूल जाइए। दोस्त से बात करे तो सच में सुनिए। खाना खाए तो उसका टेस्ट महसूस कीजिए। वॉक करे तो सराउंडिंग्स देखिए, क्योंकि जिंदगी सिर्फ बड़े अचीवमेंट्स का नाम नहीं है, जिंदगी छोटे मोमेंट्स का कलेक्शन है। 6. मोनो नो आवारे, हर चीज टेम्पररी है। अब सबसे डीप कॉन्सेप्ट आता है मोनो नो आवारे। ये हमें जिंदगी की इम्पर्मानेंस यानी टेम्पररी नेचर को समझना सिखाता है। फूल खिलता है फिर मुरझाता है, सुबह होती है फिर शाम आती है, बचपन आता है फिर अडल्टहुड। लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और कभी कभी चले भी जाते हैं। हम चाहते हैं कि अच्छी चीजें हमेशा रहें, लेकिन जिंदगी का नेचर ही बदलना है। और शायद हमारी बहुत सी दुखों की वजह यही है कि हम उन चीजों को परमानेंटली होल्ड करना चाहते हैं जो टेम्पररी है। एक फेज खत्म हो रहा है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। कोई इंसान दूर हो गया, उस एक्सपीरियंस की वैल्यू समझिए। आपकी जिंदगी बदल रही है, उसे रोकने की कोशिश करने के बजाय उसके साथ ग्रो कीजिए। हर चीज को पकड़कर रखना जरूरी नहीं है। कुछ चीजों को थैंक यू कहकर जाने देना भी जिंदगी का हिस्सा है। अब इन 6 फिलॉसफीज को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? अब सवाल है, इन कॉन्सेप्ट्स को सुनने के बाद क्या? क्योंकि सिर्फ नॉलेज कलेक्ट करने से जिंदगी नहीं बदलती। इसलिए एक सिंपल चैलेंज लेते हैं। डे 1, अपना इकिगाई खोजिए। एक नोटबुक लीजिए और लिखिए, मुझे क्या करना पसंद है, मैं किस चीज में नेचुरली अच्छा हूं, मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं, ऐसा कौन सा काम है जिसे करने के बाद मुझे अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है। इन सवालों के जवाब लिखिए। आपको तुरंत अपना पर्पस नहीं मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन मिलनी शुरू हो सकती है। डे 2, वाबी साबी अपनाइए। अपनी एक इम्परफेक्शन चुनिए। जिस चीज को लेकर आप खुद को जज करते हैं उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए।
खुद से कहिए, मैं इम्परफेक्ट हूँ और फिर भी वैल्यूएबल हूँ। डे 3 काइजन शुरू कीजिए। एक छोटा इंप्रूवमेंट चुनिए। 10 मिनट पढ़ना, 10 मिनट एक्सरसाइज, 10 मिनट लर्निंग या 10 मिनट फोन कम चलाना, बस इतना, लेकिन रोज। डे 4 शिनरिन योकू। कुछ समय नेचर के साथ बिताइए। फोन साइलेंट, कोई स्क्रॉलिंग नहीं, बस सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व कीजिए। डे 5 इचिगो इची। आज किसी एक इंसान से बिना फोन देखे बात कीजिए, उसे सच में सुनिए, उस मोमेंट में प्रेजेंट रहिए। डे 6 मोनो नो अवारे। अपनी जिंदगी की किसी ऐसी चीज के बारे में सोचिए जो बदल गई और खुद से पूछिए, मैंने इससे क्या सीखा। हर एंडिंग सिर्फ लॉस नहीं होती, कुछ एंडिंग्स हमें नया वर्जन बनने की जगह देती हैं। फाइनल मैसेज, शायद हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो। शायद हैप्पीनेस का मतलब है प्रॉब्लम्स के बीच भी पीस ढूंढना, इम्परफेक्शन के बीच भी ब्यूटी देखना, छोटी प्रोग्रेस में भी सेटिस्फैक्शन महसूस करना और उन मोमेंट्स को अप्रिशिएट करना जो अभी हमारे पास हैं। जापानीज फिलॉसफीज हमें एक बहुत सिंपल लेसन देती है, जिंदगी को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो, उसे समझने की कोशिश करो। अपने पर्पस को खोजो, छोटे स्टेप्स लो, अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करो, नेचर से जुड़ो, प्रेजेंट मोमेंट में जियो और समझो कि हर चीज़ टेम्पररी है। क्योंकि जब हमें यह समझ आने लगता है कि जिंदगी हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होगी, तब शायद हम पहली बार वास्तव में जीना शुरू करते हैं। अगर आज की वीडियो से आपको एक ही बात याद रखनी हो तो वो ये होनी चाहिए, परफेक्ट लाइफ की तलाश मत करो, मीनिंगफुल लाइफ बनाओ। और शायद एक खुशहाल जिंदगी का असली सीक्रेट यही है, कम कंपेयर करो, कम कंप्लेन करो, थोड़ा स्लो डाउन करो, हर दिन थोड़ा बेहतर बनो और जो आज आपके पास है उसकी वैल्यू समझो। क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है और हर मोमेंट एक बार ही मिलता है। अगर आपको ऐसी साइकोलॉजी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और लाइफ चेंजिंग बुक्स की हिंदी समरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, एक नई किताब, एक नई फिलॉसफी और जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया लेकर। Until then, keep learning, keep growing.